हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग दो चर और रैखिक समीकरण के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा में 5 नंबर के पूछते हैं। आप पूरा वीडियो को देखिए, आपको पूरा ग्राफ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 2x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। तो देखिए 2x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक को स्वतंत्र करना है। तो y को उधर लेके चले जाइए। देखिए 2x 4 इधर आएगा तो माइनस, उधर जाएगा तो प्लस। तो कहने का मतलब है y बराबर कितना हो गया, 2x माइनस 4। यह आप लोग को एक समीकरण मिल गया। आपको कुछ नहीं करना, एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह बॉक्स बना लीजिए और ऊपर लिख लीजिए x और नीचे y, और कम से कम दो संख्या लेना है। दो संख्या आप लोग को x के मान रखेंगे तो y के मिलेगा। तो x के मान दो अपने से संख्या ले लीजिए। आपको इच्छा कर रहे हैं तो 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x बराबर 4 लेने पर, तो देखिए x बराबर 4 लेने पर क्या हो जाएगा, y बराबर कितना होगा, 2 गुणे 4 माइनस 4। तो 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4। मतलब y पर अगर 4 लेने पर 4 ही इसका मान आ रहा है। और एक संख्या और ले लीजिए अपने से, उसका मान क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम रख लेते हैं, यहाँ पर y के मान हम लोग रख लेते हैं, आप लोग को 0 रख लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यदि x बराबर 0 रखने पर, चाहे 0 लेने पर, तो जब 0 लेंगे तो आप लोग को क्या होगा, y बराबर कितना होगा, 2 गुणे 0 माइनस 4 बराबर 0 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 4। यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो इसी तरह आप लोग को कम से कम 2 को लेना है। और आप आपके इच्छा के अनुसार है, आप यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। जो उसका मान आएगा तो नीचे रख देंगे। और इसके बाद एक और समीकरण है, ये पहला समीकरण को हम लोग क्या किए हैं, हल किए हैं। तो पहला समीकरण हो गया, तो पहला समीकरण के हम लोग तो हल कर लिए। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण निकालेंगे, समीकरण 2 को। तो देखिए समीकरण जो 2 है, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 3y माइनस x बराबर 3। तो एक काम कीजिए, x को उधर ले जाइए, 3y माइनस 3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, जब भी संख्या इधर से उधर जाएगा तो माइनस होगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस। अगर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर x बराबर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3y माइनस 3। अगर फिर यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स इस तरह बना लेंगे, x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। एक क्या होगा, x, दूसरा का मान लेंगे y। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी मान रख लीजिए। आप y का कोई भी मान रख सकते हैं, आपको इच्छा करे तो आप लोग 0 रख सकते हैं। y का मान रखिए। देखिए यदि y बराबर 0 रखने पर देखिए, अब y का मान रखें तो y की जगह पर 0। ज्यादातर लड़का क्या करता है, गलती अधिक मात्रा में यही करते हैं, y के मान उल्टा रख देते हैं। यहाँ पर 0 रख लिए, और 0 यहाँ पर जो मान आएगा तो यहाँ पर रख देते हैं, जिसके चलते ग्राफ आपको गलत हो जाता है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या रखे, y के मान 0 रखे। तो y के मान जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 0 और माइनस 3। तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, देखिए पूरा कट जाएगा, 0 माइनस 3 बराबर कितना होगा, माइनस 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3। और अब बताइए, यहाँ पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, y के मान फिर रख सकते हैं। मन करेगा तो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं। y के मान कितना रख सकते हैं, 2। जब y के मान हम लोग 2 रखेंगे, तो y के मान 2 रखेंगे, चाहे आप इच्छा करेगा तो 1 भी रख सकते हैं। जैसे कि y के मान हम 1 रखते हैं, यदि y बराबर कितना हो गया, 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर कितना होगा, 3 गुणे y के मान कितना हो गया, 1 माइनस 3। तो 3 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0। मतलब 1 रखे y के मान तो 0 आ गया। तो इतना प्रोसेस करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को थोड़ा सा देखेंगे। ग्राफ में हम लोग को ये 2 पॉइंट करना है, ये वाला और ये पॉइंट करना है। तो ये बाकी सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो बड़ा बोर्ड भी आ सकता है, लेकिन आप लोग को सपोर्ट के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए सपोर्ट कीजिए। इसके बाद हम आपको ग्राफ पार कर दिखा रहे हैं। देखिए जो भी उसमें मेन चीज था उसको हम लिख दिए यहाँ पर,
और यहाँ पर इसी के आधार पे, ये दोनों बॉक्स के आधार पे ही ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे देखिए ग्राफ खींचने से पहले सबसे पहले हम लोग दो लंबवत रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं? दो लंबवत रेखा खींचते हैं। देखिए यहाँ पे रेखा खींच दिए, दो लंबवत रेखा हो गया, आपको दो लंबवत रेखा खींचती है। तो लंबवत रेखा जो हुआ, अब इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, जिसको O के द्वारा डिनोट करते हैं। मूल बिंदु का कभी कभी निर्देशांक पूछ देता है। निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y, नीचे y डैश, ये हो गया। और ध्यान दीजिएगा चतुर्थांश, ये पूरा भाग को चतुर्थांश कहते हैं। 1 2 3 4, ये चारों भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, और देखिए इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। ये प्रथम चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब चतुर्थांश की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। थोड़ा सा हम आप लोग को नॉलेज दे दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। कभी कभी सवाल इस तरह पूछ देता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को 3,4 दे देगा और 3,4 देगा, पूछ देगा किस चतुर्थांश में, तो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस प्लस किस चतुर्थांश कहता है? प्रथम चतुर्थांश। ये कहलाता है प्रथम, ये कहलाएगा द्वितीय, इसको कहेंगे तृतीय, और इसको क्या कहेंगे? चतुर्थ। तो आप लोग को चतुर्थांश हो गया। कभी कभी क्या पूछता है, भुज का मान क्या होगा, कोटि का मान क्या होगा। देखिए x पे जो मान रहता है उसको भुज कहते हैं, y पे जो मान होता है उसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्लियर है? अब ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ग्राफ को इतना करने के बाद आप लोग एक चीज को ध्यान देना है, बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। सबसे अधिक संख्या कितना तक है? 4 तक है। इस दोनों में से देखेंगे 4 तक है। तो आप काम कीजिए, इसको निरूपण कीजिए। 1, देखिए इतना बराबर करना है, 2 3 4 5। उसी तरह नीचे भी, इधर भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5। इधर क्या होता है? माइनस होता है, इधर प्लस इधर माइनस। 2 -3 -4 -5। नीचे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब यहां पे देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग पहला ग्राफ के जो मान है उसको बैठाते हैं। अब देखिए x बराबर 4 दिया है, y बराबर भी 4। x देखिए x ये वाला है, x पे +4 खोजना है आपको, 4 यहाँ पे होगा। y पर भी 4 खोजना है, तो y पे 4 यहाँ पे है। तो आप क्या करते हैं, देखिए इसको इस तरह आगे की ओर डॉट डॉट कर बढ़ाइए, और इस नीचे से भी ऊपर की तरफ डॉट 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 कर क्या कीजिए, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए। जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु को हम लोग कहेंगे 4,4 के निर्देशांक है। किसका निर्देशांक है? 4,4 के। एक अब ध्यान दीजिए, x पर 0, x पे 0 यही होगा, y पर -4, y अक्ष देखिए, y अक्ष ये वाला है, इस पे -4 यहाँ पे है, मतलब एक पॉइंट का निर्देशांक यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0,-4। और ध्यान दीजिएगा आप इंच के सहारे, आप लोग इंच के सहारे क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। क्या करना है? इस तरह मिला देना है। तो हम लोग तो हाथ से पढ़ रहे हैं, ग्राफ के कॉपी होता है उस पर आसानी से पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। परीक्षा में जरूर इंच ले लीजिएगा, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ, इसको हम नाम भी लिख सकते हैं 2x - y बराबर 4 के ग्राफ हुआ। अब नीचे देखिए x बराबर -3, तो x पे -3 कहाँ पे है? देखिए x पर -3, x अक्ष ये वाला है, कोई y पे खोजने चालू कर देता है, ये बहुत बड़ा गलती होता है। x पे -3, तो x पे -3 यहाँ पे है, 3 पर कितना कर रहा है? 0, मतलब यही पॉइंट होगा, y पे 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा? -3, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं इस तरह, -3, 0 होगा। थोड़ा सा हाईलाइट कर देना इसको। अब देखिए 0 पे 1, अब देखिए x पे 0, y पर 1, यहाँ पर है, मतलब 0 पर 1 आए। तो आपको ये दोनों को होते हुए एक रेखा खींचना है इस तरह। देखिए इस तरह खींचना है,
इसको हम इस तरह खींचते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाने के बाद एक बिंदु पर क्या करेगा, काटेगा। और इस रेखा का नामकरण लिख देंगे हम लोग। इस रेखा का नामकरण क्या है, 3y माइनस x बराबर 3। इस तरह आएगा। आपको ग्राफ क्या हुआ, प्रथम चतुर्थांश में कटा, तो आप इतना ही पार लीजिएगा और प्रथम चतुर्थांश इसको शो कर दीजिएगा। आपको परीक्षा में 5 नंबर मिलेगा। एक सवाल और बनाकर हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग दूसरे सवाल में चलते हैं। अब यहाँ पे सवाल दिया है 2x प्लस 3y माइनस 12 और 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसको भी ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग को पहला समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण जो है, तो समीकरण 1 को हल कर रहे हैं। 1 से, अब 1 से क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब पहले तो हम लोग को x के स्वतंत्र करना है ना, तो y के करना है। दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो किसी को भी ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 12 दिया है, बराबर 0 दिया है। हम यहाँ पे 2x के ही इधर छोड़ देते हैं, ये दोनों को उधर ले जा रहे हैं। तो 12 देखिए माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, ये माइनस 3y होगा। और x बराबर कितना होगा, 12 माइनस 3y बटे में 2। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए गुणा में रहता है तो भागा में आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ये छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में कम से कम 2 गो संख्या लेना होगा। कितना संख्या लेना होगा, 2 गो। तो कम से कम 2 गो संख्या लेंगे और 2 गो संख्या लेने के बाद आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान दीजिए, 2 गो संख्या लेने के बाद यहाँ पे आपको y के मान रखेंगे तो x के मान मिल जाएगा। y के मान कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। y के मान आप 0 भी रख सकते हैं। जैसे कि यदि y बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, 0 रखने पर, तो y के मान जब 0 रखेंगे आप इसका मान क्या होगा देख लीजिए, 12 माइनस 3 गुणे 0 बटे में 2। 12 माइनस 3 से 0 से गुणा करेंगे कितना होगा, 0 होगा, बटे में 2 होगा। 12 बटे में 2 कितना होगा, 2 से घटा देंगे 6 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग बता रहे हैं अब y के मान फिर क्या रख लिया जाए। y की इच्छा कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, हम 4 रख लेते हैं। इसका क्या रख देते हैं, 4। तो यदि y बराबर 4 रखने पर, तो y बराबर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 4, 3 गुणे 4 बटे में 2 हो जाएगा। तो 12 माइनस 4 12 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 0 बटे में 3 2 हो जाएगा, बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्लियर होगा। एक को हम क्या करें, इस तरह ग्राफ कर दे। ये श्रृंगार बॉक्स जैसा है, ग्राफ के श्रृंगार बॉक्स जैसा है, क्योंकि इसको आधार पर ही ग्राफ को हम पढ़ सकते हैं। और एक दूसरा समीकरण है, इस तरह हम पाई पार लेते हैं। दूसरा समीकरण को लिख लेते हैं समीकरण 2 से। देखिए दूसरा समीकरण यहाँ पे ये दिया है 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो उसका भी वही प्रक्रिया, या तो y को करेंगे ना तो x को, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिए 2x बराबर कितना होगा, y प्लस 4। x बराबर कितना होगा, y प्लस 4 बटे में 2 है। देखिए गुणा में था तो भागा में चला है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे x और y। x y क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर कोई भी बच्चों मान रख सकते हैं। आप मान रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग y के मान 0 रख लेते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ज्यादातर मतलब उल्टा लोग कर देते हैं, x के मान ऊपर रख देते हैं, y के मान 0। देखिए y के मान आप 0 रखे हैं तो y के मान यहाँ पे 0 रखे, y के जगह में, y के खाना में ही रखना है, मतलब उसके दूसरा में नहीं रखना है। तो y बराबर, यदि y बराबर 0 रखने पर, तो जब 0 रखने पर क्या होता है, देखिए 0 प्लस 4 बटे में क्या हो जाएगा, 2 बराबर 4 बटे में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह y के मान फिर क्या रखा जाए, y के मान आप कुछ भी रखिए, मान के चला जाए, आप कहिएगा तो 5 भी रखा जा सकता है, 4 भी रखा जा सकता है, जो भी रखना है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का अर्थ है अगर y के मान हम लोग क्या रखते हैं, 4 रखते थे, तो 4 रखेंगे, चाहे 5 भी रख सकते हैं। फिर लोगों बच्चे लोग कमेंट होता है कि सर और संख्या रखिए जो दशमलव में आ जाए। देखिए यदि y बराबर हम लोग कितना रख सकते हैं, y बराबर 5 रखने पर,
y बराबर जब 5 रखेंगे तो x बराबर कितना होगा 5 + 4 बटे में 2, 5 4 कितना होगा 9 बटे में 2। हम यहाँ पे 9 बटे में 2 लिख सकते हैं। 9 बटे 2 के हम लोग, अगर हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ग्राफ में दर्शाने में, तो हम लिख सकते हैं 9 बटे 2 को दशमलव में प्रसार कीजिएगा, तो दशमलव प्रसार करने के बाद इसका मान हो जाता है, देखिए 4.5 होगा। कितना होगा 4.5। तो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा इसके बाद हम थोड़ा सा आप लोगों को ये दोनों बॉक्स को एक बारी सजाकर, ये दोनों बॉक्स को एक बारी सजाकर आप ग्राफ खींचकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने से पहले इसमें एक चीज को ध्यान देना है, आप संख्या लिए हैं 6 लिए हैं, 0 लिए हैं, 4 लिए, सबसे अधिक अत्यधिक संख्या आप लोग का लिए 6 तक लिए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको यूनिट कैसे लेना है। देखिए ग्राफ खींचने से पहले ध्यान दे, ये चीज को ध्यान रखें, सबसे अधिक संख्या कितना लिए, तब इसके बाद 2 लंबवत रेखा इस तरह खींच लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो भी हो सकता है क्योंकि हम लोग इंच प्रकार से नहीं पा रहे हैं, तो 2 लंबवत रेखा इस तरह खींच लेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं। बड़ा अंक लेने से आपको दिक्कत होता है इस पे कैसे ग्राफ पे खींचे। उसका लिए सोल्यूशन है, आप लोग बड़ा अंतराल ले लीजिए। अंतराल जैसे कि 5 के अंतराल ले सकते हैं, 5, 10, 15। तो हमारा तो छोटा अंक आया है, आप लोग छोटा अंतराल कहिएगा तो हम 2 को लेकर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बराबर दूरी पर हम लोग 2 को ले लेते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, ये 10। इसी तरह आप लोग देखिए -2, -4, -6, -8, -10। इसी तरह नीचे भी ले लेंगे -2 और -4, -6, -8, -10, इस तरह होता है। और इसका निरूपण कर दीजिए x इंटू x डैश, y इंटू वाई डैश। इस तरह हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हुआ निरूपण के बाद, निरूपण आसानी से कर सकते हैं। आपको पहला क्या दिया है, 6 और 0 दिया है। कितना दिया है, 6 और 0। तो y x पे 6, देखिए x अक्ष ये है, इस पे +6 कहाँ है, यहाँ पर है। y पे 0, मतलब y पे 0 भी है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 6, 0। अब क्या कर रहा है, x पे 0, y पे 4 दे दिया। x पे 0 तो यहाँ पे होगा, y पे +4 आया है तो y पे +4 यहाँ पे, एक पॉइंट होगा 0, 4। अब ये दोनों पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट वहां यहाँ पे मिला। दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे इस तरह मिलाने के बाद एक सीधी रेखा मिलेगा। और इसके बाद हम लोग दूसरा रेखा खींचेंगे। x पे 2 कर रहा है, x पे 2, देखिए x पे 2 यहाँ पे आएगा, y पे 0, मतलब इस पॉइंट को 2, 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4.5 दिया है, तो अब पहले देखिए 4x पर 4 कहाँ आएगा, 4 तो यहाँ पे आएगा। तो 4 और 6 के बीच में क्या है, 5 है, यहाँ पे लगभग 5। और 4.5 के मतलब ये होता है 4 और 5 के बीच में, यहाँ पे 4.5 आएगा। और कह रहे कि 4.5 यहाँ पे आ गया। और इसके बाद 5, y पे कितना है 5, y पे 5। आप लोग थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। 2, 4, 6 होगा, 8 होगा, तब 10 होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 4.5 और ये कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 यहाँ पे आएगा, आप लोग को 5 बीच में आएगा यहाँ पर। इसको इस तरह आगे की ओर बढ़ाइए और नीचे से भी इसको आगे की ओर बढ़ाइए। दोनों बढ़ने के बाद इस बिंदु पर काटेगा। दोनों लंबवत आप ऊपर बढ़ाइएगा तो दोनों इस बिंदु पर काटेगा। इस बिंदु का निर्देशांक होगा 4,5,5 इसका। ये दोनों को मिलाने के बाद जो रेखा खींचेंगे, दोनों बिंदु से होते हुए रेखा खींच जाएगा। तो ये किसका ग्राफ, ये किसका है ग्राफ, 2x + 3y -12 = 0। और ये जो है आप लोग को क्या होगा 2x - y - 4 बराबर क्या होगा
0 होगा। इस तरह पूरा ग्राफ हुआ। तो जब पूरा ग्राफ आप लोग को इस प्रकार हुआ, इसका ग्राफ है, आप लोग